हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित। और अब देखो, वो जो हम सर्वे के क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, उसी स्टार्टेड सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं हम। और देखो यहाँ पर अब मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख के लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है आपके, ये आपका जीपीएससी एई क्लास के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर 2017 का ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं और काफी सारे क्वेश्चंस हम आगे भी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग वैसे भी काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं, रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहा है और आप लोग क्या है साथ के साथ कंटिन्यूअस तरीके से आप जवाब भी दे रहे हैं, तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा सा मजा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सर कैसे कैसे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या आंसर मेरा निकल के आ रहा है। तो चलो इसका जवाब दो। देखो आप लोगों को इतने सारे सवाल मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों ने सीख चुके हैं कि यार सर लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस आप निकाल लोगे। ठीक है, अब जो बच जाता है वो सारे बचे हुए चीजें अब आपको निकालनी है। चलो इसको सॉल्व करके बताएं, जल्दी से इसका आंसर देंगे। कौन देगा आंसर? देखते हैं पहले आंसर की तलाश में यहाँ पर मैं, ये कौन दे रहा है आंसर यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर इसने बोल रखा है सर आपको मेजरमेंट करना है 30 मीटर की चेन लाइन का। अरे मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने कह दिया कि सर यहाँ जो आपकी जो चेन है ना, वो चेन आपकी 0.041 मीटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई। यहाँ पर आपकी कितनी होगी? थोड़ी शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इतनी अगर शॉर्ट हो गई तो मैं क्या कहूंगा कि यार सर ठीक है थोड़ी सी छोटी हो गई मेजरमेंट, अब मेजरमेंट मेरा आया कम। तो यानी कि मैं जो चेन लेके गया था, चेन मेरी छोटी हो गई, लेकिन मेरे को क्या याद है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी भी कि यार ये तो 30 मीटर की लाइन है, ये 30 मीटर की चेन है। इससे अगर जो मैं मेजरमेंट करके आया हूँगा वहां पर, तो मेरे को पता है कि यार ये मेरे को कितना मेजरमेंट करके देगी, 30 मीटर मेजरमेंट करके देगी। लेकिन ये चेन तो छोटी हो गई है। अभी चेन छोटी हो गई तो क्या हो गया होगा, ये समथिंग 29 पॉइंट यहाँ पर देखिए 041 है यहाँ पर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सयाली पाटिल जी का आंसर आया है यहाँ पर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो 959 इतनी यहाँ पर ये मीटर की हो गई। ठीक है, तो अब जो मेरा मेजरमेंट हुआ है वो अलोंग इस लाइन की हुआ है। आपने बोला सर ठीक है 29.959 मीटर से आपने यहाँ पर क्या किया, मेजरमेंट किया है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर देखूं ना, तो मैंने यहाँ पर प्लस 0.041 का मेजरमेंट कर दिया, यानी कि इतनी एरर में एक्स्ट्रा ले लूंगा। कितनी एरर एक्स्ट्रा लूंगा? इसको इतनी एरर एक्स्ट्रा लूंगा। अरे एरर मेरी एक्स्ट्रा आ रही है तो कौन सी एरर कहलाएगी बताना जरा? पॉजिटिव एरर, बिल्कुल पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर है, लेकिन ये वाली अगर यदि मान लो मैंने यहाँ पर तो ये एक चेन लाइन खींची है, ऐसे सेम हो सकता है मैं आगे एक और चेन लाइन खींचूं, एक हो सकता है आगे और चेन लाइन खींचूं, तो सबके अंदर यहाँ पर मेरी प्लस 0.041 प्लस 0.41 प्लस 0.41 की मेरे पास रीडिंग के अंदर मिस्टेक्स आती चली जाएगी और वो सारी की सारी मेरी कुमुलेटिव फॉर्म में चलेगी। दैट मींस इसका आंसर मेरा पॉजिटिव कुमुलेटिव एरर होने वाला है। सयाली जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। आप भी आगे ट्राई करें कि आप लोगों का भी करेक्ट आंसर निकले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बताएंगे, इसका जवाब देंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेग करेक्शन। अब देखो सेग करेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय चेनिंग इन प्रोपोर्शनल टू द। अब बताओ मेरे को, सेग करेक्शन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है यार, तो सेग करेक्शन के फॉर्मूले से यहां पर मेरा आंसर निकल जाएगा। वैसे तो बताएं इसका जवाब देंगे, क्या जवाब निकल के आने वाला है? तो देखो चलो देखते हैं। तो यहां पर सेग करेक्शन क्या होता है मेरा, यहां पर अगर सेग करेक्शन की वैल्यू देखूं तो सी सेग की वैल्यू में क्या लिखता हूं कि ये मेरे पास फॉर्मूला चलता है W²L³ PM²। अब यहां से देख लो ना, अगर यदि ये आपने W इंटेंसिटी रखी है लोड की, तो यहाँ पर W²L³ लग जाएगा। अगर आपने W की वैल्यू टोटल वेट लिखा है तो टोटल W की वैल्यू स्मॉल w होती है। इस केस के अंदर आपका फॉर्मूला सी सेक का जो है वो आपका W²L/24 PM² आपका हो जाएगा। PM मतलब पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। तो इसका आंसर मेरे को सब साफ साफ पता है कि अगर यदि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको दे रखा है किसके अंदर की सेग करेक्शन दे रखा है आपको, तो सेग करेक्शन आपको दे रखा है कि वेट के बारे में चल रहा है। तो यहाँ पर वेट की आप यहाँ पर देखेंगे कि वेट आपको क्या में दे रखा है, केजी पर मीटर में दे रखा है, यानी कि आपको स्मॉल w दे रखा है, वैल्यू दे रखी है स्मॉल w की। स्मॉल w के केस के अंदर ये स्मॉल w का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है क्या? आपने बोला सर बिल्कुल, ये देखना आता ही नहीं आता। अगर यहाँ पर केजी पर मीटर के अंदर नहीं देके सिर्फ केजी के अंदर दे रखा होता ना, आपको ओनली केजी लिखा होता, पर मीटर नहीं लिखा होता, सिर्फ केजी लिखा होता, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला काम आता। तो अगेन यहाँ पर भी देखो तो आप w का स्क्वायर तो यहाँ भी करोगे, तो स्क्वायर ऑफ द वेट ऑफ द चेन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। दैट मींस यहाँ पर सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। देखो करेक्शन ऑफ सेग का फॉर्मूला यही होता है। अरे सबने पढ़ा होगा यार, ये तो ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये बताओ, ये करेक्शन ड्यू टू सेग, इसका देंगे जवाब।
देखो कितनी क्वेश्चंस में आ चुका है, देखो 2020 में, 19 में, 18 में, 16 में, 15 में, 12 में, ये यार रुक ही नहीं रहा ये तो सर, ये ज्यादा दिख रहा है मेरे को, ये तो कम दिख रहा है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन। चलो छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सारे लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो देखो करेक्शन ड्यू टू सेग ऑफ अ टेप इज, अब देखो ये टैब है, इस टेप को या तो मैं बिल्कुल नॉर्मल टेंशन वाली कंडीशन में पकड़ के रखूं, ठीक है, तो क्या होगी कि मेरी टेप कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधी सी स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं कि अगर मान लो मैंने पकड़ने में या फिर इसको टेंशन देने में थोड़ी सी भी ढीलापन कर दिया ना, तो ये क्या कर जाएगी, हल्की सी ऐसी कैसी लटक जाएगी, ठीक है, ऐसी होगी। अब देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी समथिंग अगर ऐसे ढीली हो गई तो ये समथिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है, ऐसी। तो यहां पर देखो आपको लेंथ मेजरमेंट आनी चाहिए थी इतनी, ठीक है, लेकिन लेंथ आ जाती इतनी। तो यहां पर जो आपकी एरर जो लगती है, यहां पर जो करेक्शन लगता है, ये करेक्शन ऑलवेज हमारा नेगेटिव टाइप का लगता है, ठीक है। सर मेरे राजस्थान जी में सिविल डिप्लोमा से 86 नंबर है, एसटी से हूं अभी तो हाँ छोटू मीना जी क्या हुआ तो फिर, तो देखो यहां पर आपका ऑलवेज पॉजिटिव लिखा है, देखो यहां पर आपसे करेक्शन पूछा है इसने, एरर नहीं पूछी इसने, करेक्शन पूछा है। अब देखो ये लेंथ अगर यहां पर मैं बोलूं कि सर ये जो बड़ी लेंथ थी आउटर टू आउटर डायमीटर की, ये मेरे पास थी मान लो 30 मीटर, अगर मैं इसको खींचता तो यहां पर मेरे को 30 मीटर शो होती। देखो टैप है, एक टैप के ऊपर तो मार्किंग है, एक टैप के ऊपर ही मान के चलो मार्किंग है, मार्किंग 30 मीटर तक की है, तो यहां से यहां तक की मार्किंग 30 मीटर की है। अब ये टेप अगर थोड़ी सी ऐसे लटक गई तो भी 30 मीटर तक मार्किंग है, तो यहां से यहां तक की मेजरमेंट में 30 मीटर का ले रहा हूं, और यहां एक बार यहां से यहां तक का लूंगा तो भी 30 मीटर ही आएगा, क्योंकि मार्किंग तो 30 मीटर तक है ना। मैं तो टैप के ऊपर जो लिखा है रीडिंग वो पढ़ूंगा, तो टैप के ऊपर रीडिंग मैंने पढ़ी, तो मेरे को क्या समझ में आया कि एरर जो है आपकी कैसी हो गई, बताएं आप इसका जवाब दे दें, अब इसके आगे तो आप जवाब दे ही सकते हैं। तो एरर आपकी पॉजिटिव आ गई तो करेक्शन आपका क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक है, करेक्शन आपका नेगेटिव टाइप का लगेगा, ठीक है। करेक्शन करोगे ना यार, अब इसमें करेक्शन कितना लगाओगे, आपने इतनी सी रीडिंग को, यानी कि 29 मीटर थी, ये मान के चलता हूं मैं 29 मीटर थी, इस 29 को आपने 30 कैलकुलेट कर दिया, यानी कि +1 ज्यादा कैलकुलेट कर दिया, तो अब जो करेक्शन लगाओगे -1 का लगाओगे, यानी कि दैट मींस नेगेटिव करेक्शन लगेगा, ठीक है। आया समझ में, ये बी ऑप्शन कैसे निकला, देखो बी ऑप्शन कैसे निकला आपको क्लियर है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। करेक्शन ड्यू टू सेग आपको एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। देखो यार एसटी से राजस्थान में मेरे को चांसेस का मेरे को देखो लगभग अंदाजा तो नहीं है, कह नहीं सकते, देखो कुछ भी, देखो फाइनल मेरिट लिस्ट आने दो, बाकी कट ऑफ सच में बहुत ज्यादा हाई गई है। सबको पता था कि वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आई थी ड्यू टू रीजन, आपको पता ही है कि क्यों वहां पर दिक्कत आई थी सबसे ज्यादा, ठीक है, गड़बड़ घोटाले थोड़े से हो गए थे। तो देखो उसमें देखते हैं क्या सीन होता है, अभी तो यार अंदाजा कुछ कह नहीं सकते। चलो देखो बताओ, इसका बताओ करेक्शन ड्यू टू सेग ऑफ अ टेप, ये आया समझ में आपको, आगे इसका सर मैंने नेगेटिव कैसे लगाया, तो यार यहाँ पर देखो आपने ऐसे किया तो आपकी मार्किंग इस पे 30 मीटर की है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस तो मेरे को पता है सर ये 29 की हुई होगी, तो 29 की हुई आपकी, जबकि 29 मीटर को इसने 30 मीटर लिख के दे दिया, यानी कि 1 मीटर की ज्यादा एरर दे दी। तो अब जो करेक्शन लगाओगे तो 1 मीटर घटा के लगाओगे, करेक्शन तो तभी लगता है ना, जो एरर अगर पॉजिटिव लगाओगे तो यहाँ पर करेक्शन तो उसका नेगेटिव लगाओगे ना, 29 को 30 लिख दिया, इसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 मीटर घटा के लिख दोगे, दैट मींस यहाँ पर करेक्शन मेरा टाइप के अंदर नेगेटिव लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, आगे बढ़ो 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 बढ़ो, नेक्स्ट का जवाब डायनेमो जी भी आ गए हैं, और क्या बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ 20 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 19.8 मीटर। अब देखो ये कह रहा है कि सर चेन की जो एक्चुअल लेंथ थी वो मेरे को मिली है 19.8 मीटर, व्हेन द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद 100 मीटर विद द चेन विल बी। तो देखो यार ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया ना कि यार सर इतने की इतनी थी, उसकी इतनी थी, उसकी इतनी निकालनी है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला आज तक बोला है कि वो फॉर्मूला भी नहीं है अगर देखे तो देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है भी कि नहीं है, ये सबको पता है कि ट्रू इंटू ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स इंटू फॉल्स को रख देना होता है, बस इसमें आपका सही आंसर आपका निकल के आ जाता है। तो ट्रू इंटू फॉल्स करेंगे, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या बोला हुआ है, पहले आप लोग जवाब दे फिर मैं बताता हूँ कि यार इसने क्या कहा। देखो इसने कहा कि सर आपके 20 मीटर की चेन लेंथ में अगर मेजरमेंट करने गया था, लेकिन वो बाद में मेरे को पता चला कि सर 19.8 निकली। अगर मैं मेजरमेंट करके आया 100 मीटर का, तो ये 100 मीटर का मेजरमेंट मैं कौन से चेन से करके आया था। आपने बोला सर यार ये 100 का आप करके तो इससे आए थे, लेकिन आपको ऐसा इल्यूजन है कि आप इससे कराए, लेकिन आप करके किससे आ गए, 19.8 वाली से करके आ गए। तो यहाँ पर कह दिया सर कि ये जो 100 मीटर आया इसको मैं 19.8 से कराया, जबकि मेरे को करना किससे था, 20 से करना था, और आती मेरी कुछ एक डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी 100 इंटू 19.8 डिवाइड बाय 20 आपकी ये निकल के आएगी, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट करके देख लें तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये समथिंग आपका कर जाएगा 99 मीटर। ओके, तो 2 × 2 इक्वल्स टू 5 × 5 कर देना। डायनेमो जी का आंसर आ भी चुका है, बाकी लोगों का देखो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पर सीधी सी बात है, अपने को 20 से निकालनी। देखो यहाँ से आप करके कितने आए थे, 19.8 से करके आए। ठीक है, एक्चुअल लेंथ आपको दी रखी 20 मीटर। ठीक है, आप करके 90.8 से आए, कितना करके आए 100 करके आए, तो 19.8 से आप 100 करके आए, तो 20 से कितना करके आओगे, तो वो सीधा डायरेक्टली निकल जाता है। ट्रू इंटू या इक्वल्स टू फॉल्स इंटू फॉल्स लगा तो एक ही बात है। ठीक है, राजेंद्र जी आया सी ऑप्शन। अरे राजेंद्र जी का तो सी आया यार, सी नहीं है। देखो इसका वापस आंसर देख लो आप, इसका जो है आंसर 99 मीटर है। ठीक है, ठीक है, आया देख लो यार, इसको यहां से ऐसे निकालेंगे इसको। ठीक है राजेंद्र जी देख लो एक बार, अगर आपको नहीं आती ये वाले समझ में तो देख लो कि यार सर यहाँ पर मेरे को करनी थी 20 मीटर से, मेरे को एक्चुअली करनी है, एक्चुअली मेरे को 20 मीटर से करनी है। मैं करके कौन सी से आया 19.8, तो मेरी गलत रीडिंग कौन सी हुई कि यार मेरे को करनी 20 से थी, मैंने गलत रीडिंग कौन सी होगी 19.8 जिससे मैं करके आया। मेरे मेजरमेंट गलत कौन सा आया 100 मीटर का। ये देखो ऑब्वियसली सी बात है 20 मीटर से अगर 100 मीटर मेजरमेंट आ रहा होता, लेकिन ये क्या रहा है कि यार करके ये गलत से आया था। कौन सी गलत वाली ये थी, और ये गलत मेजरमेंट मेरा ये था, गलत गलत को साथ साथ रखा, सही वाली को अलग रख दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। सही सही को गलत गलत के साथ रख देना। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। ठीक, कोई बात नहीं, अरे चलता रहता है, हुदा चलता रहता है ये तो। ठीक है, देखो बहुत सी बार है ऐसी जगह कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको हो सकता है स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं इसलिए बार बार लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मेरे को पता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो लड्डू है, वो लड्डू आपको खाना है। ठीक है, वो लड्डू खाना है। ठीक है, वो फेंकना नहीं है, लड्डू खाना है, तो लड्डू खाने के लिए लेके आया था मैं आपके सामने। तो देखो ये लड्डू देखें, आगे वाला लड्डू देखेंगे हम कि अमंग द फॉलोइंग विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड इन चेन सर्वे। आगे सर आगे बढ़िया, आगे बढ़ गए हैं हम। तो which of the following among the following which equipment is not used in chain survey। तो देखो यार ऑब्वियसली सी बात है, चेन सर्वे के अंदर क्या क्या चीजें काम आएगी, क्या क्या नहीं आएगी, ये तो आप लोग मेरे को बता ही सकते हैं। चेन सर्वे आपका काम आता है लीनियर मेजरमेंट के, पहले बताता हूँ लीनियर मेजरमेंट के, या फिर मैं कह दूं कि सर ठीक है लीनियर डिस्टेंस यहाँ पर मेजरमेंट के मेरा सीधा काम आता है। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट मेरे को करने हैं, वहां पर मेरी काम आएगी चेन दैट मींस या फिर मेरा चैन सर्वे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑब्वियसली सी बात है, लीनियर मेजरमेंट में मेरे को जरूरत क्या पड़ेगी, मेरे को एस्टैब्लिश पॉइंट लगाने के लिए, यानी कि ए से लेके बी तक की मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस को मेरे को फाइंड आउट करने के लिए बीच में यहाँ पर मेरे को एक रेंजिंग रूट चाहिएगी, ताकि मैं डिस्टेंस को बिल्कुल सीधा मेजरमेंट कर लूं। ऐसा नहीं कि ऐसा ले गया, ऐसा ले गया, ऐसा ले गया। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर मेरे पास रेंजिंग रूट चाहिए होती है। रेंजिंग रूट काम आती है। प्लम बॉब मेरा काम आएगा, क्या काम आएगा कि स्टेशन को अगर यदि मैं मैप पे अपलोड करूंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं ग्राउंड के ऊपर तो रखना पड़ेगा ना, तो प्लम बॉब तो आपका काम आएगा। ऑफसेट रोड अभी क्या काम आती है कि अगर आपको कोई लेटरल मेजरमेंट्स करने, मान लो यहाँ से मेरे को ट्री की डिटेलिंग लेनी है, ये ट्री की डिटेलिंग लेनी है, तो ये जो ऑफसेट लेना है, इस ऑफसेट को लेने के लिए मेरा ऑफसेट रोड काम में आएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बच के जाता है एक एलिडेट। एलिडेट आपका क्या काम में आता है, ये आपकी साइटिंग करने का काम आता है। तो एलिडेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर हमारा, हम कोई एंगल वगैरह मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलिडेट आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो एलिडेट वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है सबका, जिन लोगों का सी आया एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है। तो देखो राजेंद्र जी का आया है, डायनेमो जी का आया है, इस बार मनोज जी का भी आया है, बाकी लोग भी देखो जो लोग थे जो पहले जवाब दे रहे वो भी दें यार। देखो केरला पीएससी का यहाँ पर आपके पास एई का 2016 का सवाल है, इसका बताएं आप कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चेन। अब देखो आपसे यहाँ पर 30 मीटर चेन दे रखा है, तो मोस्ट कॉमनली आप यहाँ पर इसको मैट्रिक चेन मान के चलना। अब मैट्रिक चेन मान के अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं कि 30 मीटर चेन के लिए यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड यहाँ पर लिंक कितना देगा। देखो वो ऑब्वियस से बात है, इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले 30 मीटर चेन का, तो 30 मीटर चेन लिंक के अंदर मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही टाइप के बताए। देखो 30 मीटर पूछे चाहे 20 मीटर पूछे, 20 मीटर पूछे चाहे 30 मीटर पूछे, आपको लिंक की पूछेगा तो ये मैट्रिक चेन के बारे में बात करेगा। मैट्रिक चेन क्या होती है कि 20 मीटर की होती है, तो उसके अंदर 100 लिंक होते हैं आपके, मतलब 100 लिंक होते हैं, और 30 मीटर वाले में 150 लिंक होते हैं। तो अगर यदि यहाँ से मैं एक लिंक की अगर यदि यहाँ पर कैलकुलेट करने जाऊंगा, तो देखो एक लिंक आपका 20 सेंटीमीटर का निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है, देखो लो यार कि ठीक है यार 100 है यहाँ पर 150 है 30 पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर से निकाल के रख देना, आपका 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। अरे आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, एक का ही आया 20 सेंटीमीटर। डायने मुझे बाकी भी तो दो जवाब, क्या कर रहे हो, करो इसको, इसका जवाब दो, मैं देता हूं आपको टाइम अच्छा खासा। अगर टाइम चाहिए किसी को टाइम लो यार, लेकिन क्वेश्चन तो करो एटलीस्ट। ऐसे धूड़ी काम चलेगा,
बोले सर हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं है, सिलेक्शन आपको लेना है यार, मैं क्या करूंगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करूंगा, आपसे कराने मेरे को, तो मैं तो आया इसलिए था, थोड़े से आपसे कराऊंगा, कुछ एक जो आपसे नहीं हो पा रहे होंगे वो मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप पूरे के पूरे मुझे मत डालो यार, करो कुछ ना कुछ आप भी करो, आपकी ट्रायल्स के लिए, आप ही के लिए क्लासेस निकली थोड़ी है, करके बताएं। देखेंगे ये बोल रहा है कि सर द लेंथ ऑफ अ लाइन, मैं समझा देता हूं क्या बोल रहा है कि सर द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 634.4 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि सर 20 मीटर से लाइन मेजरमेंट करने गए और इतनी मेरे पास लाइन की डिस्टेंस आई है। अगर यहां पर मेरे को बाद में पता चला कि सर ये जो मेरी थी ये मेरी 5 सेंटीमीटर छोटी थी, पूरे मेजरमेंट के टाइम पे मेरी 5 सेंटीमीटर छोटी थी, तो अब मेरी सर ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या बन जाएगी? तो पता है यार ये तो बहुत इजी सा सवाल था यार, अभी करके निकले, इतने सारे तो क्वेश्चन करके निकले अपन इसके। अरे वही यार रख दो यार, राइट इंटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग रख दो, आपको वैसे मेजरमेंट्स मिल जाने सारे के सारे, वैसे ही मेजरमेंट्स मिल जाने, राइट इंटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग रख दोगे तो ठीक है, तो ट्रू इंटू ट्रू रख दो बराबर फॉल्स इंटू फॉल्स रख दो, ठीक है, तो आपके मेजरमेंट्स वैसे भी यहां से निकल जाएंगे। आप मेरे को करके बताएं जल्दी से। तो देखो ये क्या कह रहा है कि सर ठीक है 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि सर एक बार तो 20 मीटर की लेके गया था, लेकिन इसको बाद में पता चला कि सर ये 20.5 की ले गया, 05 की, सॉरी 5 सेंटीमीटर ना। तो ये क्या कह रहा है कि सर ठीक है यहाँ पर 20 मीटर की चेन लेके गया था, लेकिन बाद में इसको पता चला कि गलती से कौन सी उठा के लेके गया 20.05, ठीक है, तो गलत यहाँ पर आपकी रीडिंग कौन सी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 20.05। अब यहाँ पर ये मेजरमेंट कितना करके आया? ये मेजरमेंट करके आया अपना 634.4 का, तो क्या ये मेजरमेंट में गलत हुआ होगा? देखो गलत क्या हुआ होगा, देखो ऑब्वियस बात है 20 मीटर से इसको एक्चुअल में करनी थी, लेकिन कर किससे आया? ये 20.05 से, तो यानी कि गलत आपके पास, ये तो गलत वाली तो ये हो गई। अब मेजरमेंट कौन सा गलत हुआ होगा? ये जो मेजरमेंट हुआ होगा ये भी गलत हुआ होगा, तो यहां पर आपने गलत को एक साथ रख दो आप कि सर ठीक है 20.05 को आपने रख दिया 634.4 के साथ। अब यार सही को साथ रख दो, सर 20 मीटर से कितना निकल के आता, तो कितना निकल के आता निकाल लो यार, 20.05 डिवाइड बाय 20 इंटू 634.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर आप देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 6 ये बढ़ के आएगा 633 से 630 से, तो यहाँ पर आपका 635 समथिंग आएगा, ठीक है, तो 634.4 है ना, 634.4, ठीक है, तो 634 से बड़ी ए की वैल्यू दे रखी है 635 पे, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अरे आ गया, ओ ये क्या हुआ, ये क्या इसमें थोड़ी दिक्कत कैसे आई आप लोगों को यार? बिल्कुल बी, देखो इस बार राजेंद्र जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, लास्ट टाइम भले ही खा गए थे कि बोले यार सर समझ के रहूंगा मैं, तो देखो समझ लो, गलत को एक साथ रख दिया करो, बाकी सही, बाकी जो बचता है वो सही वाला बच जाता है। तो देखो गलत मेजरमेंट क्या हुआ है यहाँ पर, देखो 20 मीटर से करना था, लेकिन करके किससे आ गया 20.05 से, तो गलत मेजरमेंट करके आ गया। करना सही किससे था? 20 से करना था, 20 वाला आप सही में रख दो। फॉल्स में कौन सा रखना है आपको कि सर 20 से करना था, लेकिन 20.05 से मैं करके आया, करके गलत करके आया, पर करके तो आ गया, सर 20.5 से करके आया, तो 20.05 से करके आया वो गलत है, तो आपका ये मेजरमेंट आया, ये मेजरमेंट भी गलत है, तो ये दोनों के दोनों साथ में रख दिया। बिल्कुल किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आगे भी काफी सारे चलने वाले हमारे, ठीक है, बढ़ाएं आगे, तो चलो सेशंस को बढ़ाता हूं आगे। अब देखो वेल कंडीशन ट्राइंगल इज रिलेटेड विद, तो देखो मैंने कल ही बोला था कि सर वेल कंडीशन ट्राइंगल वाली कंडीशंस क्या होती है। वेल कंडीशन ट्राइंगल इस टाइप का ट्राइंगल है कि देखो हम ट्रायंगुलेशन में करते क्या है कि हम क्या करते हैं कि वहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर सर्वे लाइंस को हम डिवाइड कर देते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में सूटेबल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में आप डिवाइड कर दोगे तो सर्वे करना आपका इजी पड़ जाता है, ठीक है, यही आपका ट्रायंगुलेशन में चलता है। तो उसके थ्रू अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारे ट्रायंगल्स बने वो भी बिल्कुल वेल कंडीशनड ट्रायंगल बने। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल यहाँ पर आपके पास एक तो पता होगा कि सर 30 से लेके मेरा 120 डिग्री के बीच में यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है, एंगल्स आपके 30 से लेके 120 डिग्री के बीच में लाई करने चाहिए। लेकिन आगे यदि आपसे बोले कि सर सबसे मोस्ट सूटेबल वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए आपके एंगल्स क्या होंगे, तो मैंने कहा कि सर एक आइसोसेलेस आपके पास ट्रायंगल होना चाहिए जिसकी बेस एंगल्स जो है ना दोनों के दोनों ये हो आपके 56 डिग्री 14 मिनट के। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, कि अगर ये 56 डिग्री 14 मिनट के हो गए तो ये वाली जो है ना अपेक्स बन जाएगा इसका शार्प। अभी शार्प अपेक्स बन गया तो यहाँ पर मेरे को इस शार्प अपेक्स को लोकेट करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट मैं आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरे को थोड़ा सा वहां पर ऐसा गहरा सा डार्क सा करना पड़ता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल लोकेट करने में बहुत इजीली पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर मैं शार्प यहाँ पर एंगल बनाता हूँ, अपेक्स को बिल्कुल शार्प एंगल बनाता हूँ।
दैट मीन्स यहाँ पर मेरे को वेल कंडीशन ट्राइंगल वाली कंडीशन है वो मेरी 56 डिग्री 14 मिनट से रिलेटेड है। बिल्कुल यहाँ पर सिद्धार्थ जी का, डायनेमो जी का, राजेंद्र जी का और अगेन डायनेमो जी का है कि चलो ठीक है कोई नहीं, तीनों का बिल्कुल करेक्ट जवाब आया। देखो 3 PSC का सवाल है, सवाल अच्छे हैं सारे। देखो GPSC AE मार्च 18 का सवाल है। देखो उसके बाद भी यहाँ पर 16 में राजस्थान नगर निगम में पूछा गया था। स्टेट वाले यही करते हैं, खुद का कुछ नहीं बनाते ज्यादा। देखो ज्यादा कुछ नहीं बनाते, कॉपी पेस्ट कर लेते। बहुत सारे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही सेम सीन है, बट बहुत सारे यही करते हैं वो कि सर ठीक है वहां से उठाया इधर रखा, इधर से उठाया इस जेब से उठा के उधर रखा, बस यही चलता है अपना मैक्सिमम। तो देखो वही तरीके से उसी सिस्टम का फायदा उठाओ, आप सिलेक्शन तो ले लो और क्या दिक्कत है, बाकी और तो कुछ चाहिए भी नहीं अपने को। बताओ आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो देखो यहां पर आपसे बोल रहा है कि सर सिस्टमैटिक एरर आर दो। अब देखो सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है, ऐसा लग रहा है ना आपको सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ रही हो, तो सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ेगी तो उसके इफेक्ट्स कैसे होंगे? उसके इफेक्ट्स कैसे होंगे? इफेक्ट्स होंगे कि एक के बाद 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 एक आपके सिस्टमैटिक तरीके से आपके चलते रहेंगे। तो यानी कि इसके इफेक्ट्स कैसे होंगे बताएंगे जरा। जिसके इफेक्ट्स होंगे कुमुलेटिव, ठीक है, और ये आसानी से डिटरमाइन कर लो। जैसा कि मैं बोल दिया कि चलो ठीक है सर यहां से ले आके यहां तक मैंने 100 मीटर की डिस्टेंस यहां पर मेरे को मेजरमेंट करनी है, ये मेरे को 100 मीटर की डिस्टेंस यहां पर मेरे को मेजरमेंट करनी है, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि सर मैं 10-10 मीटर की यहां पर करते जा रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं 10 बार कर रहा हूं, ठीक है, कम लिखा है मैंने लेकिन मैं 10 बार कर रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यार मैं जो टेप लेके आया वो टेप छोटी हो गई। अब वो टेप छोटी हो गई, वो 10 मीटर की टेप मेरे 9 मीटर की रहेगी। तो यहाँ पर भी मैंने पहली बार भी 9 मीटर किया, यानी कि 1 मीटर मैंने कम मेजर किया। यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, मतलब मैं टेप छोटी लिया है, गलती से टेप छोटी लिया है। तो यहाँ पर मैं 9 मीटर की यहाँ पर रीडिंग करते जा रहा हूँ। तो मेरे को 10 की करनी थी 10 बार। तो हर बार आपकी एक तरीके से एक मीटर हर एक 10 मीटर में एक मीटर आपका बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सर एरर आई है। तो एरर आपकी आसानी से यहाँ पर क्युमुलेटिव फॉर्म में चल रही है ना, 2 बार किया तो 2 मीटर की, 3 बार किया तो 3 मीटर की, 4 बार किया तो 4 मीटर की एरर है। तो इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। और एक बार जैसे मैंने देखा कि सर टैप अगर मेरे को पता चलेगी, जैसे मैंने टैप को मेजरमेंट करके देखा और यार टैप छोटी थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बिल्कुल आसानी से डिटरमाइन कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो दैट मींस यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर इसको कह देता हूँ, ठीक है। बताएं इसका नेक्स्ट का सयाली पाटिल जी का ए ऑप्शन आया था, ए ऑप्शन वाज एकदम करेक्ट था, ठीक है। तो ए ऑप्शन माय करेक्ट आंसर, ठीक है। राजेंद्र जी का, डायनेमो जी का, सिद्धार्थ जी का, सबका बिल्कुल आया, बिल्कुल एग्जैक्टली आया। देखो मतलब समझने पढ़ने तो लग गए आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एंड इन्वोटेप इज मेड ऑफ एन अलाई ऑफ। अब देखो यार इन्वोटेप से कितना सवाल पूछूं मैं, हर दिन तो लेके आता हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से, ये देखो GPSC AE प्री 2019 ने इससे सवाल पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं से पूछता रहता है वो, तो मैं लेके आने की कोशिश करता रहता हूँ आपके साथ साथ, ठीक है। डी निकल एंड स्टील। अच्छा अब इन दोनों का रेशियो भी आज बता दो, वापस से पूछ दिया इन दोनों का। निकल कितना परसेंट है, निकल कितना परसेंट है और स्टील कितना परसेंट है, ये भी बता दो आप। निकल कितना, स्टील कितना, ये भी बता दो यार साथ के साथ, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ से सवाल पूछेगा, यहाँ से सवाल पूछेगा, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। 2 बार समझ लिया कोई दिक्कत नहीं, सर आपने 2 बार करा दिया वाला सवाल, लेकिन कोई बात नहीं, वो सवाल वहां छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ बता मेरे को निकल स्टील कितना है। हर बार एक ना एक बंदा मिस्टेक करता है, बिल्कुल बिल्कुल। निकल स्टील तो मेरे को कंफर्म है, निकल 34, स्टील 64। बिल्कुल सिद्धार्थ जी बहुत फास्ट है यार, आप तो तेज हो रहे हो होता। हाँ चलो ठीक है। अल्फा की वैल्यू भी पूछ लेता है वो, अल्फा की वैल्यू पूछ लेता है। अल्फा की वैल्यू बताएं, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के लिए बता के गया था। अल्फा की वैल्यू भी लिख दें, अल्फा की वैल्यू लिख दें 36। बिल्कुल यहाँ पर देखो डायनेमो जी ने दे दिया, सिद्धार्थ जी ने दे दिया, मनोज जी ने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बता दें, साथ के साथ ही अल्फा की वैल्यू पूछता है वो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। देखो जो जो चीजें पूछता है वो चीजें मैं बताने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एडिशनल बातें आपसे नहीं कह रहा। जो है वो पूछ लो, और क्या दिक्कत है। इससे अलावा क्या है कि सर ठीक है इससे ज्यादा क्या पूछेगा एक इनोवेटिव से। ये कह रहे हैं रजत जी कि सर न्यू क्वेश्चन लाओ, सब है इस बुक में। देखो इसके सवाल भी नहीं निकल पाते बहुत से लोगों के, ठीक है। 1/30 12 into 10 की पावर -6। बिल्कुल बिल्कुल डायनेमो जी ने अब दिया, डायनेमो जी ने दिया। देखो इसके अल्फा की वैल्यू है 1.2 into 10 की पावर -6, ठीक है। जबकि स्टील की है ना, स्टील की चलती है आपकी 12 into 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है। ओके, तो अल्फा फॉर इनवर्ट टाइप की है, ठीक है, ये पूछ सकता है, वो पूछने की बहुत हाईली चांसेस रहते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये देखो आरपीएससी 8/2018 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से सबका निकल जाना चाहिए, ठीक है। इसका बताएं सब लोग। 12 नहीं है मनोज जी, 1.2 है। ओके, इसका देखें आप लोग कि सर व्हेन h इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ चेन लेंथ देन द करेक्शन फॉर द स्लोप रिक्वायर्ड इज। बताएं मेरे को इसका जवाब। तो ये तो मेरे ख्याल से सब लोगों को आता ही होगा यार, ये सर तो बहुत पढ़ा है आपने सर, ये तो हमने बस बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हैं h²/2l करके, तो ये तो सर हमने बहुत बार पढ़ा है अलाइनमेंट वगैरह से, जब से सर्वे चालू हुई तब से ही पढ़ रहा हूं मैं तो, ठीक है। चलो इसको बताएं आप जल्दी से। इन अ चेन सर्वेइंग परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन आर सेट आउट बाय, इसका बताएं जल्दी से जवाब। हाँ बिल्कुल 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 सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देखो इसका जवाब दें। इसको बताएंगे देखो, इन चेन सर्वेइंग परपेंडिकुलर्स टू द चेन लाइन आर सेट आउट बाय, बताएं। So alpha of its range 12 into 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इनवार का 1.2 है, 10 टाइम्स से कम है, ठीक है। देखो यहां पर इसका दे दिया है जवाब, यहां लोगों ने डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन किसका, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है बिल्कुल। क्लिनोमीटर क्या काम आता है, कौन बताएगा क्लिनोमीटर क्या काम आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनोमीटर से, क्लिनोमीटर क्या काम में आता है। तो देखो ये आप सबको पता है कि यार सर ये एंगल निकालने के मेजरमेंट करने के काम में आता है, और ये भी आपका क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के काम आता है, ठीक है। ये साथ के साथ यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एंगल्स मेजरमेंट करता है, तो कंपास आपका जबकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करता है, ठीक है। एक ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में पूछे तो ऑप्टिकल स्क्वायर आपका 90 डिग्री पे सेट आउट करने के काम में आता है, यानी कि परपेंडिकुलर्स आपके निकालने के काम में आता है ऑफसेट्स के, तो दैट वाज नोन एज बाय ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर का भी सेम प्रिंसिपल है। किलोमीटर आगे क्या काम में आता है, किलोमीटर का जवाब देंगे स्लोप 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 स्लोप, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो स्लोप मेजरिंग डिवाइस है मेरी, वो उसको बोलता हूं मैं किलोमीटर, तो बिल्कुल अच्छे से आपने जवाब दिया है। देखो किलोमीटर मेरी स्लोप मेजरमेंट के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, तो एमपीएससी का क्वेश्चन बचा है। देखो अब काफी सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बीच में मिले हैं, बहुत से इजी लेवल के भी क्वेश्चंस थे, बहुत से टफ लेवल के भी क्वेश्चंस थे। तो देखिए सारे क्वेश्चंस का मैं परफेक्ट मिक्सचर लेके चला हूं। ऐसी बात नहीं है कि चलो ठीक है सर टफ ही कराएं आपने, बहुत इजी चलाएं। देखो बहुत सारे बिल्कुल मिक्स करते हुए चलते जा रहे हैं अपन, ठीक है, और इसी तरीके से आगे भी चलते रहेंगे। देखो ठीक है, चलो बढ़ाओ आगे। देखो स्लोप मेजरमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टू फाइंड द स्लोप ऑफ ग्राउंड, बिल्कुल बिल्कुल सयाली जी, बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल इसका जवाब देंगे। तो सब लोगों ने दे दिया, सी ऑप्शन निकला है बहुत लोगों का, ठीक है। तो देखो यहां पर ये बात आपको याद रखना है कि टॉलरेंस अगर आपको लेना है तो यहां पर अगर यदि आप 10 मीटर के लिए लोगे, एक 20 मीटर के लिए आपको याद रखना है, 30 मीटर के लिए याद रखना है। तो इन तीनों के लिए आपका होता है यहां पर ±3 mm, ±5 mm और ±8 mm, ठीक है। इतना टॉलरेंस चलता है कि अगर मैं इसे मेजरमेंट करने गया तो हो सकता है कि एक मेरी एक लेंथ के अंदर ±3 mm की गड़बड़ हो, तो चलता है उतना मैं यहां पर लेके चलता हूं, ठीक है। परफेक्ट नहीं है तो 5-8 मेरा सी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब देंगे, इसका दे जवाब। देखो ये भी देखो कितना 19 में पूछा गया है, गुजरात में 17 में पूछा, डीएमआरसी 17 में पूछा गया सवाल है। तो देखो ऐसा नहीं है कि सवाल आपके रिपीटेड फॉर्म में देखो कितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार देखो अलग अलग, कल को देखूंगा मैं किसी और के अंदर मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, अब इसको देखें, What is the angle between two plane mirrors of an optical square, ठीक है। देखो अब इसको दे जवाब दें। बी अभिषेक गौर, ठीक है। डायनेमो जी ने दे दिया है, सिद्धार्थ जी ने दे दिया है, अभिषेक गौर जी ने दे दिया है, राजेंद्र शर्मा जी का भी आ गया है जवाब। तो देखो अगर ये पूछे बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, तो यानी कि आपके जो दो प्लेन मिरर हैं, उन दो प्लेन मिरर जो हैं एक दूसरे के साथ मेरे 45 डिग्री के एंगल पे रखे होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के एंगल पे रखे होते हैं।
अगर मेरे से बोल रहे हैं ये मेजरमेंट क्या करने के काम में आते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर आपका 90 डिग्री को मेजरमेंट करता है, लेकिन इसके अंदर जो दो मिरर लगे होते हैं वो दो मिरर एक दूसरे के साथ आपके 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि ऑप्टिकल स्क्वायर देखते ही आपको 90 टिक नहीं करना है, बल्कि देखना है वो मिरर की कंडीशन पूछ रहा है या वो आपसे ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने की कंडीशन पूछ रहा है। अगर वो मिरर की कंडीशन पूछ रहा है तो आपका आंसर विल बी 45। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे बोल रहा है कि सर ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको सेक करेक्शन फॉर अ 30 मीटर स्टील टेप अंडर अ पुल ऑफ 100 न्यूटन इज 3 इक्वल स्पान्स ऑफ 10 मीटर ईच। तो कह रहा है 3 आपकी इक्वल स्पान्स हैं 10 मीटर ईच में। टोटल आपका लग रहा है 30 मीटर का, सॉरी 30 मीटर की स्टील है, 100 न्यूटन का आपका पुल लग रहा है। ठीक है, तो टैग एंड टोटल वेट ऑफ अ टैप सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स इज 6.24 न्यूटन। अब आप इसका जवाब दें मेरे को जल्दी से, बताएं 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 बताएं। तो देखो आपको ऑब्वियसली सी बात पता है, इसने आप देखो यहां पर आपको टेक टोटल वेट ऑफ द टेप, इसने क्या बोला हुआ है, देखो यहां पर इसने क्या बोला है, टोटल वेट ऑफ द टेप। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ द टेप आपको लेके चलना है। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ टेप यानी कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है इसने, तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू मेरी क्या दे रखी है, इसने दे रखी है, चलो ठीक है सर आपको लेना है 6.24 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू के लिए यहाँ पर अगर मेरे को सेक करेक्शन निकालना है तो ये मेरा क्या होता है डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पीएम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से निकाल के देखूं तो यहां पर मेरे को दे रखा है 6.24 न्यूटन इनटू यहां पर आपको लेंथ ऑफ चेन दे रखी 30 मीटर, आपको यहां पर दे रखा है कितना 24 इनटू पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपको कितना दे रखा है, ये आपको बोल रखा है कि सर 100 मीटर का आपका पुल लग रहा है। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का आपका पुल लग रहा है, इसके स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से अगर मैं सेक करेक्शन निकाल के देखूं तो यहां से मेरा सेक करेक्शन 0.00487 मीटर का निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट निकलेगा, यूपीपीसीएल ए का जवाब है। ठीक है, बी ऑप्शन निकला है आपका, बी कैसे निकाला आपने, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब कर दिया क्या, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब कर दिया था क्या, अरे नहीं नहीं, यहां पर लिखा ना टेक टोटल वेट ऑफ द टेप, टोटल वेट की वैल्यू आपको कैपिटल डब्ल्यू हो जाती है। बी ऑप्शन नहीं निकलेगा, ए ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है वहां पर क्या देगा, अगर वो टोटल वेट नहीं दे सिर्फ वेट इंटेंसिटी दे दे, देखो वेट इंटेंसिटी दे दे तो वेट इंटेंसिटी आपको किस फॉर्म में देगा, आपको अगर यदि कभी भी ऐसी चीज देगा ना तो बोलेगा सर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर के अंदर आपको इसकी यूनिट देख लिया करो, पीछे यूनिट क्या दे रखी है, अगर पर मीटर में दे रखा होता, न्यूटन पर मीटर में दे रखा होता तो आप स्मॉल डब्ल्यू लिखते, अदरवाइज यहां पर आपको कैपिटल डब्ल्यू को वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एट द रेट 3 बार एट द रेट लगाया आपने, बी ऑप्शन तो आपका गलत निकल गया यार, ए ऑप्शन आपका करेक्ट निकलेगा। क्लियर 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 हुआ, नेक्स्ट में बढ़े, नहीं हुआ तो पूछ ले, फिर प्रीवियस वाला क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है सर नहीं उसको वापस से बताएं, वापस से बता देंगे अपन, इसका जवाब देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा पीएससी ए 2017 का, अच्छा किसी को यूं तो नहीं लगता कि सर कोई और बुक में लेके आओ या अभी यही चलने दे, किसी को ऐसा लगता है कि सर कोई और बुक के भी क्वेश्चन करा दो तो भी साथ के साथ चला देंगे, आप बता दें मेरे को एक बार लिख के बता देना कि सर ये वाली बुक के भी क्वेश्चन साथ के साथ मिक्स करके चलने दो आप। चलो बताएं, इसका जवाब देंगे 4019 आ गया, बिल्कुल यहाँ पर आपका आ गया है 4019 आ गया है, करेक्ट आंसर आया है, बिल्कुल डायना मुझे आपका करेक्ट आया है। देखो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, देखो ये कह रहा है कि यहाँ देखो इसको क्या कह रहा है, इसको पहले ढंग से पढ़ेंगे। सर एक 20 मीटर की चेन है, वो 10 सेंटीमीटर पहले लंबी पाई गई, कितनी, जब उसने 2000 मीटर का यहाँ पर उसने चेन की। ठीक है, बाद में इसको 18 सेंटीमीटर छोटी मिली, कब, जब इसने आगे टोटल 4000 मीटर पे की। तो देखो पहले इसने फर्स्ट यहाँ पर इसने क्या किया कि सर टोटल इसने क्या किया, सर 4000 मीटर तक की इसने चेनिंग की है। पहले 2000 में क्या हुआ, पहले 2000 मीटर के अंदर क्या हुआ, ये पहले 2000 मीटर के अंदर मेरे को बाद में पता चला कि सर ये जो मेरी चेन थी वो चेन मेरी 10 सेंटीमीटर थोड़ी सी लंबी हो गई। ठीक है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर चेन थोड़ी सी लंबी हो गई। अब देखो चेन लंबी होने का कोई भी रीजन हो, मे बी टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इसलिए वो धीरे 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 एक्सपेंड होती चली गई। ठीक है, बाद में लास्ट में इसने देखा कि सर ये जब मेरी 4000 मीटर पर टोटल कंप्लीट हुआ ना, यानी कि इसके बाद एक और बार 2000 मीटर और रीडिंग ली होगी, तो उस 2000 मीटर में क्या हुआ कि ये सर आपकी 4.18 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। लो साहब, अगर ऐसा काम हुआ है तो और किसी का आया जवाब, और किसी का नहीं आया क्या? तो देखो पहले वाले के अंदर अगर यहाँ पर देखूं कि देखो मेरे कंटिन्यूअस तरीके से यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ हो रहे हैं। जब स्टार्टिंग की थी तो 20 मीटर की थी,
जब मैंने एंड किया तो मेरे को पता चला कि सर ये 20 पॉइंट कितनी बड़ी थी, पहले मेरे को 10 सेंटीमीटर 20.1 की हो गई। यहाँ से लेके आगे मैं 2000 तक गया तो ये 20.1 से लेके मेरी कहां तक हो गई 20.18 तक हो गई, ठीक है, यानी कि ये चल रही है। तो अब देखो यहां से मैं क्या निकालूंगा, मेरे को टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या निकालूं, तो देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल डिस्टेंस वही है आपका ट्रू ट्रू को फॉल्स फॉल्स के साथ रखना है। देखो पहली चीज तो क्या है कि अगर यदि आप आपसे बोल देता कि चलो ठीक है सर नहीं आपको करनी है 20 मीटर है, तो देखो अगर मैं 20 मीटर की चेन से टोटल 4000 मीटर तक की रीडिंग लेता तो मेरी कुछ एक रीडिंग आती, ठीक है, लेकिन मैं 20 मीटर तो ले नहीं पाया, राइट, 20 मीटर से लेता तो मेरी कुछ ट्रू लेंथ आती, फिर 4000 थोड़ी आती, तो 4000 मीटर की तो इसकी रीडिंग टोटल आई है ना, यहां से लेके यहां तक की टोटल रीडिंग 4000 आई है इसकी, तो 4000 मीटर तक की रीडिंग लेके आया है। ये कब तक, जब इसने ऐसे लिया है जबकि इसकी चेन बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। तो यहां पर क्या करूं मैं, एवरेज यहां पर मेरे को ले लेना है कि आपको एवरेज चेन की लेंथ कितनी थी, तो एवरेज चेन की लेंथ यहां पर देखूं तो 20 और 20 पॉइंट यहां पर 1 के बीच में मेरे पास क्या है कि यहां पर मैं एवरेज लगा के देख लूं कि सर 20.05 से मैं पूरी जगह पे यहां पर रीडिंग ले लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट में यहां पर इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर निकालूं तो देखो यहां पर आपकी 20.1 है, यहां पर 20.1.8 है, ठीक है, तो यहां पर मैं कह दूं कि सर ठीक है इन दोनों के बीच की यहां पर मैंने ले लिया है 20.14, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लेना है, इन दोनों का एवरेज लेके आपको क्या करना है कि देखो अगर मैं 20 मीटर से करता तो मेरी कुछ एक ट्रू डिस्टेंस निकल के आती, ठीक है, वो ट्रू डिस्टेंस यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, वो ट्रू डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि देखो आपके ट्रू डिस्टेंस कितने निकल के आती। जब अगर यदि इसने किया तो जब इसने 20.05 से किया तो इसने पहले 2000 तक इससे किया, फिर इसने वापस से 20.14 से किया, फिर अगेन अगले 2000 मीटर तक इसने किया, ठीक है। तो अब यहां से अगर मेरे को ट्रू डिस्टेंस निकालनी है, देखो समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बार बता दूंगा आपको, ठीक है, इंटू 20 इंटू 2000 और प्लस में आपने कह दिया कि 20.14 बटे 20 इंटू 2000। ये समझ आया नहीं आया आपको, ये पहले ही बताया आप, या फिर अगेन दोबारा समझाना है, समझ आया या नहीं आया बता दे मेरे को। देखो ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस लिमिट तक जा सकता है कि ऐसा 2-3 तरीके से वो पूछ ले, कोई बात नहीं। इसने क्या कहा है, मैंने देखो क्या किया है, ट्रू इंटू ट्रू बराबर फॉल्स इंटू फॉल्स तो लिखा है, क्या फॉल्स इंटू फॉल्स ही है, बस ये फॉल्स फॉल्स तो मैंने 2 रीडिंग मेरे को ऐड करनी पड़ गई, ठीक है। बताएं मेरे को आया क्या समझ में, बढ़ूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्लियर है, अरे ऑल क्लियर है कि नहीं है, ऑल क्लियर, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सर डाउन हिल एंड ऑफ अ 30 मीटर टैप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लो, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड। तो इसका बनाए, इसका जवाब देंगे वीपी आईटीआई का बिल्कुल सिद्धार्थ जी कह रहे हैं आ गया, ओके। तो देखिए ना 4019 मीटर उसका आंसर आया है डायनेमो जी का, ओके ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है, सर डाउन हिल एंड ऑफ अ 30 मीटर टैप is held 80 cm too low, what is the horizontal distance measured। तो देखो horizontal distance कितने मेजरमेंट की उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, बताएं। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है कि देखो सीधी बात है, यहाँ पर अगर मैं देखूं कि सर करेक्शन कितना लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पर अगर आपसे करेक्शन की बात करें तो देखो करेक्शन कितना लगता है आपका h²/12 लगता है, तो h²/12 अब ये डाउनवर्ड हिल कर दो चाहे अपवर्ड हिल कर दो, करेक्शन आपका उतना ही लगना है। अगर आपकी 30 मीटर के बारे में बात कर रहा है और 0.8 मीटर अगर इसको डिप डाउन कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर अगर करेक्शन जो है सेक का इतना लगने वाला है। अब आपकी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, देखो ऑब्वियसली बात ये कह रहा है कि अगर यदि आपने डाउन हिल एंड पे अगर आपने टैप को ऐसे पकड़ा हुआ है, देखो ऐसे पकड़ा हुआ है तो आपके पास 30 मीटर की टैप आती है, ठीक है। अगर 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर का यहाँ पर मेरे को डिप है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर यदि सर मैं इसको मेजरमेंट करता तो कितनी निकल गया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सवाल है, ये आप लोग कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। कुछ नहीं, क्या बोल रहा है देखो डाउन हिल पे इसने पकड़ी हुई है एक चेन, तो डाउन हिल पे पकड़ी हुई है यहाँ पर जिसकी लेंथ है आपके 30 मीटर। अगर आपको पता है कि 0.8 मीटर ये क्या है, थोड़ी सी डिप की हुई है, ठीक है, यानी कि 0.8 मीटर की अगर लो है या फिर 80 सेंटीमीटर से आपकी लो है, तो आपकी ये सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने निकल के आएगी। तो ये मेरे ख्याल से हर कोई निकाल सकता है इसको, अगर नहीं निकाल पाए तो ये देख लेना करेक्शन ड्यू टू स्लोप अगर हम निकालते थे तो h²/12 से निकालते थे। इसको अगर मैं देखूं तो h² की वैल्यू हो जाएगी 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 30, तो इसकी वैल्यू समथिंग मेरी निकल के आएगी 0.01067। और अगर यदि यहाँ से देखूं तो मेरी मेजर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अब देखो मेजर डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी, तो ये आप 30 में से घटा देना इतनी इसको घटा देना 30 में से 0.0
1067, तो ये आपके 29 समथिंग निकल के आएगी, 29.98 समथिंग निकल के आएगी, नहीं 98 समथिंग, 9893 आपकी डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको बस सी ऑप्शन यहाँ पर इसमें लगाना था। आगे राजीव जी आप, ठीक है, देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, देखो यार इतने ज्यादा कैलकुलेशन आया, तो सबसे पहली बात तो ये करना आप कि उसको छोड़ने की कोशिश करना, सबसे लास्ट में उसके ऊपर आना। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, वहां पर आपको कैलसी वगैरह अलाउड नहीं है, आपसे बैठेगी भी नहीं इतनी ज्यादा कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइजली, तो उसको आप छोड़ने की कोशिश करना। उसके चक्कर में आप दूसरे क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, चाहे कितना क्वेश्चन आता हो, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है वहां पर। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो चेन के बारे में, देखो ये वाला सवाल सबसे मोस्ट फेमस सवाल इसको बोल सकते हैं कि सर बहुत ज्यादा फेमस सवाल है, और ये हर साल कहीं ना कहीं दिखता है। ये वाला सवाल हर साल कहीं ना कहीं दिखता है, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में दिखता है ये। तो ये वाला सवाल एक तो बहुत ज्यादा बार आया भी हुआ है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन का, एक ही एग्जाम का नाम लिख रखा है, बाकी मैं कह दूं ये हर एक एग्जाम के अंदर आता ही करता रहता है, ये आता करता रहता है। ये देखो ये घूमता हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे, ये वाला सवाल भी है आपका। तो इसका सबको मेरे ख्याल से पता भी है कि जब चेन की लाइन मेजरमेंट करते हैं तो चेन को आउटर टू आउटर, अगर मेरे पास चेन है, इस चेन की जो डिस्टेंस है चेन की, ये आउटर से लेके आउटर पे मेरे को मेजरमेंट करनी है। तो आउटसाइड ऑफ द हैंडल टू आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को यहाँ पर मैं मेंटेन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, देखो दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हर्षित वाई जी ने बोला है सर बिल्कुल बी। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोगों का भी, अभिषेक जी का भी करेक्ट है। देखेंगे सर ये यूपी आरवी वनल ए का सवाल है। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल जो है सर्वे का इसने बोल रखा है, बट सर्वे का सवाल ना होते हुए ये सवाल अगर मैं मान के चलूं कि सर ठीक है मैथ्स का सवाल है, तो मैथ्स का सवाल ही चलेगा सर। ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्री मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करना है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है, तो ऐसे ही नॉर्मल है। ठीक है, तो ऐसे सवाल है तो बिल्कुल जनरल सा, ये निकाल, ये कराना है या फिर आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं या फिर इसको करा के दें, या कर लोगे सर आप बताएं, इसको करना है क्या या आगे बढ़ जाएं? यस और नो भी नहीं बोलते यार, कैसे से हो? देखो क्या कह रहा है, इन अ सर्वे लाइन OA क्रॉसेस द रिवर। देखो OA सर्वे लाइन एक लाइन है जिसको क्रॉस कर रही है, एक लाइन है OP जो कि परपेंडिकुलर चल रही है सर्वे लाइन के। ठीक है, जो परपेंडिकुलर चल रही है सर्वे लाइन के, जिसकी लेंथ है 300 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ रहेगी 300 मीटर। एक अनदर मेरे पास एक PA है, सेट ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि PA जो है आपका एक राइट एंगल है, और राइट एंगल इस तरीके से है कि जो पॉइंट B है ना वो आपका इस वाली लाइन पे लाई करता है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है A से लेके O तक की, ये डिस्टेंस इसने क्या रखा है, लाइज ऑन द डिस्टेंस। हाँ, इस AO वाली लाइन के बिल्कुल अगर बढ़ाऊंगा इसके एक्सटेंशन को, तो इस एक्सटेंशन पे यहाँ पर B पे ये आपका लाई करता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम O कंप्यूट हो। अब देखो इसने दे रखा है कि OB की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको 50 मीटर, इसकी वैल्यू आप x मानो। तो अब आपसे पूछा हुआ इसने क्या कि कंप्यूट OA। अब तो देखो OA की वैल्यू कंप्यूट करनी है, OA आपकी मान लेता हूं मैं x है, ये O से लेके A की यहाँ पर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है। ये आपको 50 मीटर दे रखा है, ये आपको 300 मीटर दे रखा है। अब आप निकालो इसको आगे, ये बाकी लोग कह रहे हैं आगे। तो देखो यहां से, देखो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं सबसे पहले PB, तो PB अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो PB ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ये पता है, तो PB की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, PB की वैल्यू पता चल जाएगी ना। देखो एक ट्राइंगल क्या है, देखो ये वाला ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल ये है, ये वाले ट्राइंगल से आप PB की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ये पता है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, इस वाले पहले ट्राइंगल से आप इस PB की वैल्यू निकाल लेना। PB की वैल्यू आप निकालना, सॉरी PB की वैल्यू आप इस वाली ट्राइंगल से निकालो। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल से आप, सॉरी इस वाले ट्राइंगल से आप PB की वैल्यू निकालो, और फिर इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो आपके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं आगे। अरे दो ट्राइंगल ले लेना यार, एक ट्राइंगल ले लेना आप OPB और एक ट्राइंगल ले लेना OAP। ठीक है, तो यहां से इन दोनों की वैल्यू पुट करना और यहां पे इन दोनों की वैल्यू निकालना, और इससे आप ट्राइंगल ABP की वैल्यू रखना, और इसके अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको निकालना, मैथ्स तो आप लोगों को आती होगी, ऑब्वियसली बात है, मैथ्स तो करके ही आए हैं सारे के सारे। किसी को कराना हो तो बताओ कि नहीं सर करा के ही दो आप, तो वो भी करके देंगे। बताएं इसको। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है आपसे, द लेंथ ऑफ अ लाइन वाज मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन लाइन एंड फाउंड 530। अब देखो वही ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके के सवाल में एक ही आपका जवाब होता है कि सर ट्रुथ को ट्रुथ के साथ रखो और फॉल्स को फॉल्स के साथ रखो।
आपको पता है कि आप मेजरमेंट करके आए 530 मीटर, किससे करके आना था? 20 मीटर से करके आना था। तो 20 मीटर से मेरे को एक्चुअल में करना था, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास 20 मीटर से एक्चुअल में करना था, लेकिन करके किससे आ गए आप? जो चेंज जो है मेरी बाद में कितनी मीटर लंबी मिली? 0.04। तो यानी कि आपको करना था 20 से, लेकिन करके आप आ गए 20.04 से। तो गलत वाली किससे करके आए आप? तो आपने गलत में रख दोगे कि सर 20.04 से कराया था, मेरी गलती हो गई मेरे से। जो मेजरमेंट आया था वो गलत आया था, ऑब्वियस सी बात है। अब मेजरमेंट जो मेरे को 20 मीटर से करना था, अगर गलत रीडिंग से लेके आऊंगा तो गलत मेरे पास मेजरमेंट आया होगा। तो मेजरमेंट जो मेरा गलत आया था वो आया था 530 का। तो यहाँ से अगर मैं ट्रू इंटू ट्रू की वैल्यू है 20 से निकालूंगा तो यहाँ पर मेरी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी? तो यहाँ से मेरे पास x डिस्टेंस है, इस x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 530 क्या निकल के आई आपकी? 530.371 निकल के आई है। 531.06 निकल के आएगी। देखो आप ढंग से, यहां से देखो 20.04 डिवाइड बाई 20 इंटू है 30 करोगे ना तो 531.06 आ रही होगी यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायनामो से देखो ये आ रही होगी। आपने कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ज्यादा वैल्यू होती है, देख लेना। या तो देखो इस तरीके से अगर कभी सवाल आए, अगर आपके पास कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है तो ये दोनों ऑप्शंस देखा करो आप। सर ये 530.04 है, ये हो नहीं सकता। 530 तो +0.4 है। 20.04 में अगर मैं 20 का डिवाइडेशन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को पता है 530 से वैल्यू ज्यादा आने वाली है। तो 530 से ज्यादा आएगी तो 531 समथिंग से निकल के आएगी। तो ये आप जनरली आपने रीजनिंग स्किल से या फिर जो है कॉमन सेंस से अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो कॉमन सेंस से आप यहाँ पर आंसर टिक लगा के आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको कॉमन सेंस लगा से आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक तो होती करती रहती है। यहाँ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहां मत करके आना बस। यहाँ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां मत करके आना। In a chain surveying, in order to locate the position of a point accurately by perpendicular offsets, we should determine the direction of perpendicular by. कितना इजी सा सवाल है, कितना इजी सा सवाल है, बताओ। इसने क्या कर रखा है? बस सवाल को इसने क्या किया, थोड़ा सा लंबा कर दिया, बाकी सवाल तो वही है, बहुत फर्जी सा सवाल है आपका। डी ऑप्टिकल स्क्वायर, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वी शुड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को अगर मेरे को मेजरमेंट कभी परपेंडिकुलर के बारे में बोल देना तो आपका ऑप्टिकल स्क्वायर राइट निकलेगा। देखो परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 90 डिग्री पर उसकी डायरेक्शन को सेट करने के लिए मेरे पास जो काम आएगा वो काम आएगा ऑप्टिकल स्क्वायर। अगर कभी डायरेक्शन के लिए नहीं बोल के अगर यहाँ पर मेजरमेंट दे देना, मेजरमेंट लाइन मेजरमेंट करने के बारे में बोल दे तो टैप आंसर में लिखना, आंसर में टैप लिखना। अगर कभी वो मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट की बात करे, अगर लाइन मेजरमेंट की बात करे तो आप टैप आंसर में लिख देना। अगर यहाँ डायरेक्शन की जगह कुछ और बोलता नहीं है, मेजरमेंट के बारे में बात कर लेता या फिर लेंथ मेजरमेंट के बारे में बात कर लेता तो वहां पर आप टेप लिख के आना, यहाँ भूल मत जाना आप, ठीक है। प्लेनीमीटर क्या काम में आता है? प्लेनीमीटर क्या काम में आता है? प्लेनीमीटर का बताएंगे आप लोग? तो देखो यहाँ पर आपको पता है शायद प्लेनीमीटर जो है आपके इर्रेगुलर एरियाज निकालने काम में आता है, ठीक है। इरेगुलर एरियाज जब भी दे देंगे कि सर ठीक है सर दो के बीच में इरेगुलर एरिया है, वो इरेगुलर एरियाज मेरे को निकालना है तो मेरा प्लेनीमीटर काम में आता है, ठीक है। डम्पली और थोड़ालाइट है, इनके ऊपर अभी हम आगे आएंगे तो आगे वहीं के वहीं सीख लेंगे इनको, इन दोनों के बारे में, ठीक है। इसलिए नहीं बता रहा मैं यहाँ पर क्योंकि अभी मैं लीनियर मेजरमेंट्स के सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू द मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। अब देखो ये आ गया आपका, इस टाइप में बताओ आपका कौन सा काम में आएगा। देखो नॉट यूज टू बोला है उसने। अब देखो नोट नहीं पढ़ा तो आप डायरेक्ट ऑप्टिकल स्क्वायर लगा के हम आ जाओगे। देखो नोट पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, वहां पर कि नोट पढ़ लेना आप। एरिया मेजरमेंट के काम में आता है, ठीक है मुझे। तो यहां पर देखो क्या काम में आएगा बताओ जरा, परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालने के। देखो परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालने के काम में यहाँ पर मेरे पास एक चीज आती है, दैट वाज माय ऑफसेट रोड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑफसेट रोड भी काम में आती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको ऑफसेट्स वगैरह निकालने तो आपके ऑफसेट रोड आपकी काम में आने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका लाइन रेंजर जो है, लाइन रेंजर है क्या, इसका आंसर बताएं जरा यार, जवाब तो देते हैं कम से कम। तो देखो लाइन रेंजर आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालने के काम में नहीं आता है, लाइन रेंजर आपका रेंजिंग करने के काम में आता है। बट ये ऑफसेट के अंदर हम निकालने के लिए काम में नहीं लेते हैं, ऑफसेट के लिए हमारी ऑफसेट रोड अलग से आती है, ठीक है। तो लाइन रेंजर आपकी रेंजिंग रोड्स के काम में आती है, ना कि ऑफसेट रोड्स के। तो ऑफसेट रोड्स के काम में लाइन रेंजर नहीं आता है। लाइन रेंजर निकालने के लिए यहाँ पर मेरे रोड से अलग आती है, रोड ही मेरी ऑफसेट रोड आती है, ठीक है। और क्रॉस स्टाफ्स वगैरह काम में लेते हैं वहां पर, ठीक है।
क्रॉस स्टाफ ले लेंगे, यहाँ पर हम ऑप्टिकल स्क्वायर ले लेंगे, हम प्रिज्म स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात याद रख लेना, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन सुधांशु रैना जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, सिद्धार्थ जी का आ गया है, बाकी लोगों का भी आया है ये काफी अच्छे से। देखो, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ गंटर सेन एंड हाउ इन पार्ट्स, मतलब ये कह रहा है कि कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन है और कितने पार्ट्स में इसका सब डिवीजन है। तो ये मेरे ख्याल से गंटर सेन का सवाल आप लोगों को सबको पता है कि सर गंटर सेन कितने कितने की होती है, क्या क्या होती है। तो देखो गंटर सेन में मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर अपने को टाइम खराब करने की जरूरत है, 6600 लगाओ, आगे बढ़ो। ए ऑप्शन बिल्कुल 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 ए ऑप्शन सिद्धार्थ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो सच में अच्छे क्वेश्चन है, उन सच में अच्छे क्वेश्चंस को भी तो देखें हम, ठीक है। सच में अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस को तो देखें हम, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो करके बताओ इसको, इसका जवाब देंगे, जल्दी से देंगे। अरे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, वही है ट्रू इंटू ट्रू बराबर फॉल्स इंटू फॉल्स। बस यहाँ पर एरिया है तो स्क्वायर कर देना डिस्टेंस का, एरिया है तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना, आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। बताएं तो देखो, द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड was found to be 1000 मीटर स्क्वायर। देखो ये आपको दे रखा है कि 1000 मीटर स्क्वायर का आपको एरिया चल रहा था, और यहाँ पर इसने कहा कि सर जो स्केल वहां पर मेंशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या काम होना था, जिसके अंदर मेंशन था कि 20 मीटर की चेन है वो यूज करी है। लेकिन बाद में मेरे पास क्या हुआ कि वो जो 20 मीटर की चेन थी वो मीटर की चेन निकल के मेरे को पता चला बाद में कि सर वो गलती से 21 मीटर की चली गई, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सर ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्केल से हमने एक प्लान ड्रॉ किया था, उसका कुछ एक एरिया निकला, वो जो एरिया था ना वो एरिया आपका 1000 मीटर स्क्वायर था। लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि सर मैं जो स्केल लेके गया था वो मेरी 20 मीटर की स्केल होनी चाहिए थी, बट मैं गलती से 21 मीटर की स्केल लेके चला गया था। तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई ज्यादा टाइम खराब करने की बात है, कि यहाँ पर आपको पता है कि सर ट्रू को ट्रू के साथ रखते हैं और फॉल्स को फॉल्स के साथ रखते हैं। मैं चेन कौन सी लेके गया, 21 मीटर की। गलत चेन कौन सी थी, 21 मीटर वाली। मेजरमेंट मेरा आया था, वो मेजरमेंट गलत हुआ होगा। देखो ऑब्वियस बात है, मेजरमेंट लिया तो मेजरमेंट मेरा गलत था, तो गलत मेजरमेंट मेरा कितना हुआ, 1000 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर मेरे को करना किससे था, 20 से करना था, और कुछ एक यहाँ पर मेरे को एरिया निकल के आता। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये एरिया है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये एरिया है। तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में है जबकि ये डिस्टेंस आपके मीटर के अंदर है, तो ये तो बहुत ही बेकार वाली बात होगी ना। तो इन डिस्टेंसेस का आप स्क्वायर कर देंगे, इन डिस्टेंसेस का आप स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से आपका जो एरिया है वो एरिया निकल के आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 20 का होल स्क्वायर इनटू 1000, ठीक है। तो यहां से आपकी वैल्यू, यहां से डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आपका एरिया निकल के आएगा। हाँ 1102, बिल्कुल 1102.5, ये बिल्कुल सी ऑप्शन मेरा करेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो देखो बहुत से लोगों का ए निकला है, ए ऑप्शन नहीं निकलेगा। देखो इसको समझें कि आपको गलत को गलत के साथ रखना है और सही को सही के साथ रखना है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात वैल्यूज पता होनी चाहिए कि सर ये इन दोनों का स्क्वायर्स क्यों किया है, इन दोनों के स्क्वायर्स मैंने क्यों किया है पर्टिकुलरली, उसका मैंने रीजन बताया आपको कि यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में चल रहा है, ये आपका मीटर्स में चलता है, ये आपका मीटर स्क्वायर में चल रहा है और ये आपका मीटर में चल रहा है, तो बिल्कुल अनहोनी होगी ना। तो ऐसा तो कर नहीं सकते हम, तो इनका स्क्वायर्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं मेरे से कि नहीं सर दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सीख लेंगे। यहाँ सीखने में कुछ नहीं जाता, नुकसान हमारा वहां करना पड़ता है, पता है। यहाँ पे जो हम शर्मा के जो नहीं पूछते ना, उसकी भरपाई हमको वहां करनी पड़ जाती है एग्जाम में। फिर कहते हैं सर, बहुत से लोग भी कहते हैं, मैंने सुना है कि सर एक एक पॉइंट मार्क्स से, एक एक मार्क्स से, या बिल्कुल 1 मार्क्स से भी कम मार्क्स से रह जाते हैं। आप वो जाता है ना, 1 मार्क आपका एसएससी में देखें तो 1.25 मार्क्स काटता है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1.2 मार्क्स, 1.2.5 या मैं कह दूं इतने मार्क्स की कटौती होती है। देखो 1 मार्क्स तो आपको उसका क्वेश्चन का आता था वो गया, और 25 हो गया माइनस मार्किंग करके गया, ठीक है। तो 1.25 कटते हैं आपके, एक मत समझा करो उसको, 1 मत समझा करो, 1.25 कटते सीधा। अब शायद थोड़ा डर लगे कि एक तो वो क्वेश्चन आता था उसका भी तो 1 मार्क गया है, और 0.25 गया उसका, वो अलग है। इसका बनाएंगे तो देखो यार ये कुछ नहीं है यार, ये तो मेरे ख्याल से स्लोप ऑफ द ग्राउंड के बारे में पूछा है, तो इसका ग्रेडियंट आपको डायरेक्टली याद रख लेना। अदरवाइज अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ग्रेडियंट हमको याद नहीं रहेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि सर ये 3 डिग्री की अगर स्लोप है, इसके लिए ये हाइट होगी, इसकी बेस होगी। अगर इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होगा tan थीटा, tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस। ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, 0. यहाँ से हाइट अपॉन बेस निकालेंगे, तो यहाँ पर आपने h अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो tan 3 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा h अपॉन बी। ये आपका h अपॉन बी आपका बराबर होगा tan 3 डिग्री के। तो tan 3 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी
जिसकी वैल्यू निकल के आती है 0.0524 और ऐसा समथिंग कुछ शेक निकल के आती है, या फिर इसको अगर स्लोप में लिखूं तो 1/19, ठीक है। तो 1/19 आप डायरेक्टली याद रख लेना। ये वाला क्वेश्चन आपसे अभी देखो, अभी लेटेस्ट सवाल है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2020 का गुजरात पीएससी का सवाल है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल 119 सबको याद है। और देखो मैं बता देता हूं कि जब तक मेरा स्लोप 3 डिग्री से अबव नहीं होता ना, 3 डिग्री बोल दो या 1/19 से अगर मेरा अबव नहीं होता ना स्लोप, तब तक मैं यहाँ पर उसके करेक्शंस यूज नहीं करता। ये भी आपको याद रखना है, करेक्शंस आपका यूज नहीं होता स्लोप का जब तक कि आपके स्लोप इससे ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। ये एडिशनल बात थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नॉर्मल टेंशन क्या होता है बताएंगे? नॉर्मल टेंशन क्या होता है? तो देखो नॉर्मल टेंशन सर वही होता है जो आप जो एग्जाम की वजह से होती है, वही नॉर्मल हो रही है आजकल। तो देखो नॉर्मल टेंशन वो होती है कि जो क्या करते हैं सब चीजों को, नॉर्मल टेंशन क्या है कि देखो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो ये झूल रही है ना, आपकी जो टेप है, इस टेप को झूला नहीं झूलना है, बिल्कुल सीधी की सीधी रखे। देखो टेप है, टेप को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ा है, तो टेप ऐसा झूला नहीं झूले, ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बराबर रहे, ज्यादा खींचे भी नहीं और ज्यादा बिल्कुल बराबर पर रखे, तो पुल आपका बराबर हो जाए किसके साथ? सेक के साथ। तो वही आपका नॉर्मल टेंशन होती है कि पुल आपका सेक के बराबर हो गया, यानी कि आपने ना तो ज्यादा खींच देते तब भी मेरी इसकी फैल जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी, कपड़े की होती तो बिल्कुल ही फैल जाती, फट बिल्कुल अलग ही हो जाती। तो बिल्कुल बराबर कर दे, वो इक्वलाइज कर दे फैक्ट ऑफ सेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन अ चेन इज यूज्ड एट अ टेम्परेचर मोर देन द टेम्परेचर इट वाज कैलिब्रेटेड देन एरर विल बी मेजर्ड लेंथ विल बी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि चलो ठीक है सर कि हमने एक चेन ली टेम्परेचर पे ज्यादा पे लेके गए। अब देखो ज्यादा टेम्परेचर पे लेके गए तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो भी अल्फा होगा उसकी वजह से वो चेन क्या करेगी? फैलेगी। सीधी बात है, कोई भी किसी को भी ज्यादा टेम्परेचर पे जाओगे तो टेम्परेचर फैलेगी वो। तो फैलने की वजह से क्या हुआ? देन द टेम्परेचर इट वाज कैलिब्रेटेड द एरर इन द मेजर्ड लेंथ विल बी। तो मेरे को बताएं इसको, सी ऑप्शन नेगेटिव 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 नेगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल सी। देखो इसका मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी चल गया होगा, अब तक तो मैं इतनी देर से भूल ही रहा हूं। ये आपकी 30 मीटर की चेन लेंथ थी, यानी कि इसके ऊपर 30 मीटर की जो चेन है ये मेरे को 30 मीटर का रिजल्ट देती है। मेरे को इतना अंदाजा है कि 30 मीटर के देती है। अभी ज्यादा फैल गई तो मेरे को थोड़ी पता है कितना फैली है, मैं वहां पे चेक थोड़ी करने बैठूंगा ग्राउंड के ऊपर। तो मैंने कह दिया कि सर ये 30.1 मीटर की हो गई। अब मैं इसको भी 30 लिखे जा रहा हूँ, अब मैं इसको भी 30 लिखे जा रहा हूँ। मेरे को क्या अंदाजा यार ये 30.1 मीटर की हो गई टेम्परेचर की वजह से, तो मैं अब भी इसको 30 लिखे जा रहा हूँ। हो कितने की? 30.1 की। तो अब जो आपकी यहाँ पर आई करनी कितनी थी ये, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो लेंथ की वजह से आपकी जो एरर लगेगी वो एरर लगेगी नेगेटिव टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव यहाँ पर आपको करके जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव कैसे कहा आपने? देखो ना, ये देखो इसने मेजरमेंट की थी 30.01 का, लेकिन मैं लिख अब भी कितना रहा हूं? 30 लिख रहा हूं, यानी कि कितना लिख रहा हूं? -0.1 लिख रहा हूं ना, -0.01 लिख रहा हूं ना। देखो सॉरी यहाँ पर -0.1, अगर यहाँ पर 0.1 लिख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मेरी टेम्परेचर अगर इतनी हो गई, चेन की लेंथ इतनी है, लेकिन ये अब भी मैं लिखे इतना ही जा रहा हूँ, 30 मीटर लिखे जा रहा हूँ, तो माइनस में आएगी ना मेरी रीडिंग। तो यहाँ पर एरर पूछा ना, एरर तो नेगेटिव आएगी, करेक्शन पॉजिटिव आएगा। देखो आया 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 सिद्धार्थ जी समझ में? सिद्धार्थ आया आपको समझ में? आया सिद्धार्थ आपको समझ में कि कैसे मैंने यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहा? ठीक है, अगर मैं उसको 29.9 की कर देता तो आपकी हाँ अलग हो जाती, ठीक है। अब चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका तो ए ऑप्शन है। चेन आपके काम ही क्या आती है सर? चेन तो बस एक लाइन ही है, चेन से क्या कर सकता हूँ मैं? डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकता हूँ, और क्या करूंगा? चेन सर्वे में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट रेंजिंग का। हाँ करेक्शन नेगेटिव हो, करेक्शन नेगेटिव नहीं हो ना, करेक्शन पॉजिटिव होगा ना। कुशाल बेरा जी अब आए, कुशाल बेरा जी लेट हो गए यार, आप लेट आया यार, आप लेट नहीं आना, ऐसे टाइम पे आना, ठीक है। अभी समझा दूं। अरे यार वहां पे कैसे हो जाएगा यार, ये तो बोल रहे हैं, एक बार देखो। देखो आपकी चेन की लेंथ कितनी थी? यहाँ पर चेन की लेंथ कितनी थी? तो चेन की लेंथ थी 30.01, मैंने लिखा फिर भी कितना? 30। तो मैंने ऑब्वियस बात है एरर घटा के लिखी, यानी कि जो आपकी जो एरर आई है वो -0.01 की आई है। अब इसको सुधार के लिखूंगा तो +0.01 लगाऊंगा, तो करेक्शन विल बी पॉजिटिव, एरर विल बी नेगेटिव। तो अब करेक्ट करके लिखूंगा रीडिंग, तो करेक्ट करके तो मैं एक बढ़ा के लिखूंगा ना वापिस, तो करेक्शन मेरा पॉजिटिव लगेगा, एरर मेरी नेगेटिव लगेगी।
ये आपका क्या हो जाएगा कि देखो दो टाइप की रेंजिंग होती है, एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग, जब आपके म्यूचुअली इंटरविजिबल हो। म्यूचुअली इंटरविजिबल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह दिख रही है, दूसरी जगह से पहली जगह दिख रही है, ठीक है। और अगर मेरी जो आती है इनडायरेक्ट रेंजिंग, वो हम कब करते हैं, जब मेरी दूसरी एक दूसरे के साथ विजिबल नहीं हो, यानी कि मैं यहां से नहीं देख पा रहा, बीच में पहाड़ आ गया, ए से बी को नहीं देख पा रहा, तो इस केस में मेरे को यहाँ पर रेंजिंग करनी पड़ेगी। जिस टाइप की रेंजिंग करनी पड़ेगी वो रेंजिंग कहलाएगी मेरी इनडायरेक्ट टाइप की रेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वो करेक्शन वाली आ गई बात समझ? सुनाराम बस्के जी, ये जो भी है आप सुनाराम जी, आ गई वो वाली बात समझ रहे हैं? तो देखो, तो आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका एडजस्टेबल यहाँ पर नाम दिया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखो आपके दो सिलेंडर्स टाइप की यहाँ पर शेप में लगे होते हैं, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे भी एडजस्ट हो जाते हैं, दो सिलेंडर टाइप की शेप के आपके यहाँ लगे होते हैं, वो किसी भी एंगल पे एडजस्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पर नया क्वेश्चन है डीएमआरसी के अंदर, यहाँ पर जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ के बारे में पूछ ले, तो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ आपका कैन बी एडजस्टेड एट एनी एंगल्स, ये आपको याद रखना है। तो इट कैन बी एडजस्टेड एट एनी एंगल, तो यहाँ पर आपका कह देंगे एट एनी एंगल आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि एट एनी एंगल यहाँ पर निकलने वाला है आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एडजस्टेबल की जगह अगर यदि यहाँ पर आपसे ओपन बोल दे या फिर आपसे फ्रेंच बोल दे, तो ओपन और फ्रेंच के बारे में आपको अंदाजा है ही, बट आपको एडजस्टेबल के बारे में अंदाजा नहीं था अब तक, तो एडजस्टेबल के बारे में एट एनी एंगल लगा देना, ये आपका करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ठीक है। ये वाली बात है, आपको एडिशनली थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, मे बी आपने नहीं पढ़ा होगा बहुत सी जगह, आपको याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन के ऊपर है, यहाँ पर चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जवाब देंगे इसका, ठीक है। सारे लोग जवाब देंगे। तो द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। अब देखो ये कह रहा है कि सर अब मैंने एक लेंथ थी एक लाइन की, वो मेरी 20 मीटर की, जिससे मेरे को पता चला कि मैंने उस लाइन की लेंथ मेरी 250 मीटर निकाली। लेकिन अगर मेरे को ट्रू लेंथ ऑफ लाइन अगर मेरे को निकालनी पड़े जब मेरी चेन 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो, तो ये मेरे ख्याल से बताएं आप। अगर यदि आपसे कहते हैं कि चलो ठीक है सर, ये वाली अगर मैं 20 मीटर से करके आता तो मेरी 250 मीटर आई होती, ठीक है। ये इसने कहा है कि चलो ठीक है इतनी आपकी आ जाती। बाद में मेरे को पता चला कि यार ये सर ठीक है इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मेरी जो चेन थी वो चेन सर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग निकाल लेंगे। मेरे को पता है कि सर ठीक है गलत गलत को साथ साथ रखना है, ट्रू ट्रू को साथ साथ रखना है, और गलत गलत को साथ साथ रखना है। गलत कौन सी है मेरी कि सर ठीक है मैं यहाँ पर 20 करके आया होता, तो 20 से करके आया होता तो कुछ डिस्टेंस आती, ठीक है। तो इसने कह दिया कि चलो सर मैं 20 से करके आता तो 250 इसकी आ रही होती, ठीक है, ऐसा माना इसने। लेकिन बाद में पता चला कि चेन गलत ले गया। तो चेन कौन सी गलत कितनी ले गया, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ले गया, यानी कि 20.1 की ले गया। तो अब ये 20.1 की चेन लेके गया, तो 21.1 की चेन गलत चेन थी। ये मेजरमेंट आया होगा, ये मेजरमेंट किससे लेके आया होगा, ये 20.1 से लेके आया होगा। आपने बोला बिल्कुल, तो मेजरमेंट भी गलत लेके आया ये, तो मेजरमेंट जो 250 था ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पर अगर मेरे को ट्रू डिस्टेंस निकालनी तो मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 251 यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा होगा 251.25 समथिंग आ रहा है किसी का ये आंसर आएगा 251.25 समथिंग आया है किसी का, या सीधा सबका बी आया है? ये 251.25 आया किसी का? निकाले। हाँ रजित जी का आया 251.25, ठीक है। तो ये 251.25 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दे रखा, ये आपको गलत ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको ऑप्शन ही गलत था इसीलिए लेके आया मैं इस सवाल को। हाँ वो बिल्कुल सही आ रहा है, 251.25 बिल्कुल सही आ रहा है आपका। एक्चुअली यहाँ पर इसके ऑप्शंस गलत हैं। अगर आपको कभी कभी इस टाइप के भी सवाल मिल जाते हैं, आपको बुक में देखने को मिल जाए, इसलिए बोला कि सर बुक के अंदर गलत दे रखा है, इसलिए 251.25 का करेक्ट आंसर है, इसलिए मैं करके लेके आया आपके सामने कि क्वेश्चन गलत दे रखा है इसने, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया। तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सब लोगों को ये वाली बातें, ये जो ट्रू इंटू ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स इंटू फॉल्स लगाना आ गया सबको, तो आधे सवाल तो यहीं से निकल जाते हैं आपके सर्वे के। देखो और कुछ याद रखना नहीं है, सच को साथ रख दो, झूठो को एक साथ रख दो, ठीक है, ये बराबर रखना है आपको, ठीक है। अब अगर यदि आपको अच्छा लगा तो देखो लाइक कर दो लास्ट में आके, चलो ठीक है वो सब बात की बात है। अब देखो कल 3 PM पे सारे के सारे मिल जाना, इस वाले
को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट से थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर किसी और पर्टिकुलर बुक को भी आप लेके आए साथ में, तो उस बुक का नाम आप लिख के बताएं मेरे को, 2-3 बुक के नाम आप कम से कम एटलीस्ट दें मेरे को कि सर ये वाले भी बुक आप साथ के साथ लेके आए, तो कल हम देख लेंगे उस टाइम से। फिर चलो ठीक है, मैं उसकी भी आपके साथ लाने की, मिक्सअप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सब चीजों को, ठीक है। तो 3 PM पे मिल जाना सब, कल के सब लाइव। ऐसा नहीं है कि देखो आज ही बहुत लोग लेट आए थे, ओके, कह रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग कौन कौन लेट आया था, ठीक है, ओके गाइस। बताएं मेरे को, कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये कह दिया सर, कर दिया सर, चलो बताएं मेरे को, और कोई कर दिया? अरे चलो 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 वो सब देखो, ठीक है। और लोग कल आ जाना टाइम पे, नोटिफिकेशन नहीं मिलती क्या आपको? सब्सक्राइब भी करके रख लेना और साथ के साथ, ठीक है, ताकि आपको वो मिलता है साथ के साथ, ठीक है। आपको यार मैं जैसे आता हूँ वैसे आ जाया करो। ईएससी गेट के देखो, ईएससी प्रीवियस ईयर ला सकता हूँ, गेट प्रीवियस ईयर के अपने जेई लेवल पे कोई काम नहीं है, स्टेट जेई लेवल पे कोई काम नहीं है, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता, बिल्कुल गुप्ता एंड गुप्ता को तो साथ के साथ में मिक्स करने की सोच ही रहा हूँ, लेकिन पहले ये वाले खत्म कर लूँ। मैं तो ये सोचा कि पहले स्टेट वाले खत्म कर लें, फिर गुप्ता एंड गुप्ता के लिए आएंगे, फिर उसके बाद ईएससी के लिए आता मैं। लेकिन वो ये कि सेम मिक्स में चलने देता हूँ, तो पहले अभी लीनियर मेजरमेंट खत्म होगा ना, उसके बाद ईएससी के भी बढ़ा दूंगा इसके अंदर, और उसके भी मिक्स कर दूंगा, ठीक है, ओके। मजा आ रहा है सब लोगों को? बोले मजा तो आ रहा होगा, मजा तो पूरा आ रहा होगा, हैं? मजा आ रहा होगा, चलो ठीक है, जो भी है। मिलते हैं फिर कल 3 PM पे, आ जाना सारे के सारे लोग लाइव, ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।